Welcome students. Today we are going to cover the part number 10 of lesson 8, that is weather and climate and the adaptation in animals. And for today's topic we are going to cover about the adaptation in Asian elephants. एशिया में पाए जाने वाले एलिफेंट. And about the environment of desert, and the animals that are mostly found in the desert, that is camel, kangaroo rat and fennec fox. So it's today's topic, and today's is the last topic of this lesson. Means our lesson number 8 will be completed in this topic. Okay, so let's start the topic number 10. आज के टॉपिक में हम लोग एशियन एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग सबके सब हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे. लेट स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड द स्टडीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एशियन एलिफेंट. हाथी. जो हाथी आपके घर के आसपास है उसे भी हम लोग एशियन एलिफेंट कह सकते हैं. So Asian elephant are mostly found in the rainforest of Southeast Asia. Southeast Asia means in India, in you can say Pakistan, like that. Some adaptations shown in the elephants. What are the different adaptations that can be seen in Asian elephant? Elephant तो सबको अच्छा लगता है ना, तो चलो देखते हैं क्या कैसे एलिफेंट ने अपने आप को अडेप्ट किया है. दे हैव ए लार्ज ईयर, बड़े बड़े कान होते हैं. एंड बड़े बड़े कान क्यों हैं? ताकि उनको दूर की भी आवाज सुनाई दे. दे विद अ कीप्ड सेंस ऑफ हियरिंग, ताकि उनको दूर से आने वाले आवाजों को भी वो सुन सके. टू कीप द बॉडी कूल, और उस कान को वो ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना. क्यों हिलाते हैं? अपने बॉडी की, अपने गर्मी के दिनों में वो बहुत गर्म हो जाते हैं, तो अपने बॉडी के ऊपर हवा करते रहते हैं, हवा होता रहता है और वो कूल फील करते हैं. अंडरस्टूड? सो द एशियन एलिफेंट हैज ए लार्ज ईयर, एंड दिस लार्ज ईयर हेल्प इन गिव द सेंस ऑफ हियरिंग एज वेल एज व्हाइल दे मूव द ईयर इट help to move the air on the body, which keep the body cool in the hot summer season. Hope you understand this topic. Later on, they have two lips, the upper lips and the lower lips, but the upper lips has been converted into long trunk. सूंड बन गया है. पहला जो लिप है और नाक, ये दोनों आपस में चिपक गए और चिपक के से लंबा सा निकल आया है. नीचे वाला जो है वो है, ऊपर वाला क्या बन गया है? सूंड. नीचे वाला है खाने के लिए. देखो ध्यान से. सो द अपर लिप इज फ्यूज्ड विद द नोज, नाक के साथ चिपक गया है, एंड इज मॉडिफाइड इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग ट्रंक, और क्या बन गया है? सूंड बन गया है, विच इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. उससे वो सांस लेते हैं. उसके नाक के सूंड के अंदर 2 छेद है, सांस लेते हैं. और क्या करते हैं? और स्मेलिंग करते हैं. इसके अलावा उसमें पानी डाल लेते हैं और अपने शरीर पे फेंकते हैं. और पीते भी हैं. तो ड्रिंकिंग में भी मदद करता है, उनको नहाने में भी मदद करता है, और सबसे खास बात, उनको फीडिंग यानी कि खाने में कोई भी केला वगैरह आप लोग दोगे ना, तो वो किससे पकड़ते हैं? अपने सूंड से पकड़ते हैं. तो फीडिंग करने में भी मदद करते हैं. सूंड से पकड़ के मुंह में डाल देते हो, लाइक दैट. तो फीडिंग करने में भी मदद करते हैं, ड्रिंकिंग में भी मदद करते हैं, स्मेलिंग में भी मदद करते हैं, एंड लिफ्टिंग लोड, और उससे वो बड़ा बड़ा लोड भी उठाते हैं. बड़ी बड़ी लकड़ियों का टुकड़ा उठा करके लेके जाते हैं, और इसके माध्यम से, सूंड के माध्यम से वो दूसरे जानवर से फाइट भी करते हैं और अपने आप को बचाते हैं. So the trunk is very helpful for animals because it helps to drink water, helps in breathing, smelling, drinking, and it also helps in the
lifting the loads, and sometimes it helps in the defense, मतलब बचाते हैं from enemy. Hope you understand this topic, that is trunk. Trunk is the most important part for the Asian elephants. Let's study about some more things. Asian elephant has two large tusks, दांत. उस दांत से वो खाते नहीं है, सामने की जो दो दांतें निकली रहती हैं, उससे क्या करते हैं वो? दे यूज देम टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज. ट्रीज का जो बार्क होता है, जो छाल होता है पेड़ों का, उसको वो उखाड़ देते हैं और उस दांत से अपने एनिमी को, अपने दुश्मनों को डराते हैं. स्केयर द एनिमीज. अंडरस्टूड? सो एलिफेंट डेवलप modified teeth. These modified teeth is called tusk. उनके खाने के दांत उनके मुंह के अंदर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते. ये दिखाने के दांत और है, नहीं बोलते? कहावत है ना एक, हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत और होते हैं. तो ये जो दांत है वो सिर्फ दिखाने के लिए है. इससे वो जानवरों को डराते हैं और पेड़ों की छाल वगैरह उखाड़ते हैं. लेकिन जो अंदर के दांत हैं वो उनको च्युइंग करने में, चबाने में मदद करते हैं. होप आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द अनदर इन्वायरमेंटल कंडीशन और इन्वायरमेंटल kind that is called desert. So I hope you know about desert. Desert, one example of desert has been given over here, Thar Desert. Thar Desert is mostly found in the Rajasthan. Thar Desert is spread not only in India, it is also spread up to Pakistan. Thar Desert इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है और ये राजस्थान वाले इलाके में पड़ता है. India is characterized by extremely hot days and cold nights. यहाँ पे hot नहीं लिखा हुआ है बच्चों, write it down, hot days. So इंडिया में जो डेजर्ट हैं, उस डेजर्ट में दिन के समय जितनी गर्मी होती है, एक्सट्रीमली हॉट डेज, रात के समय उतनी ही कड़ाके की ठंड है. बहुत ठंड, गर्मी दिन में, ठंड रात में. अरे ये कैसा क्लाइमेट है? हाँ, वहाँ की क्लाइमेट वैसी ही है. तो जो जानवर गर्मी को सह लेते हैं वो तो दिन में निकलते हैं, वो रात में नहीं निकलेंगे. और जो जानवर गर्मी को नहीं सह सकते वो सिर्फ रात को ही निकलेंगे, दिन को निकलेंगे नहीं. तो वहाँ पे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. ठीक है, अब स्टडी करेंगे इसके बारे में. सो देयर इज यूजुअली स्कार्सिटी ऑफ वाटर. ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है. डेजर्ट में तो पानी मिलता ही नहीं है पीने को. बिस्लरी हर जगह पहुंच गया. वैसे जानवरों को मुसीबत होती है, इंसानों को नहीं, है ना. सो देयर इज यूजुअली स्कार्सिटी ऑफ वाटर. एनिमल्स ऑफ वाटर स्केरी in such area are especially occupied to tackle the problem of water. Few examples are discussed. जिन जानवरों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, वैसे ही एनिमल्स इन जगहों पे पाए जाते हैं और इन जगहों पे रहते हैं. मीन्स एनिमल विच डू नॉट ड्रिंक अ लॉट्स ऑफ वाटर, दे यूज अ वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर डेली लाइफ, दे कैन सर्वाइव इन दिस प्लेस. So one of the most important animal that about which we are going to study is the camel. Camel is called the sheep of the desert. You know these things. Why they are called sheep of the desert? So there are some peculiar features they have. Due to presence of that peculiar features, they are called the sheep of the desert. Let's study about the features or characteristics of the camel. Camel have 2 rows of long eyelashes. ये देखो, ये है eyelash. ये आंखों के ऊपर जो ये पतले पतले बाल होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग eyelash. तो कैमल के आंखों में 2 layers eyelashes होते हैं. वहाँ तो बालू उड़ता है, बालू का तूफान होता है, तो वो तूफान में जो बालू है वो आंखों में चला जाएगा और फिर आंख से तो वो देख नहीं पाएंगे. तो ऊपर वाले ने, भगवान ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बालू उनकी आंखों में ना जाए और उनकी आंखों में डायरेक्ट धूप भी ना लगे, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको भगवान ने डबल छतरी दे रखा है आंखों में.
डबल छतरी मतलब आईलैसेस, और भी डबल लेयर में, इतना घना है कि न तो धूप को अंदर आने देता है और न बालू को। इससे क्या होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बालू से भी और धूप से भी। नेक्स्ट, ये जो कैमल होते हैं, इनके जो हम्प होते हैं ये बड़े लंबे लंबे होते हैं यार। ये देखो मैंने कैमल बना दिया, ये देखो ये हम्प, ये देखियो ना आप लोग हम्प, ये देखो ये हम्प है ऊपर का कुबर। ये बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्यों होते हैं बताओ तुम? जब कैमल को खाना मिलता है, when they get the food they eat lots of food and water together, वो बहुत ज़्यादा खाना एक बार में खा लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। and this fat and this food converted to fat, जो खाना एक्स्ट्रा खाते हैं वो खाना फैट बन जाता है, चर्बी बन जाता है, और चर्बी बन के उनके पीठ में जमा होता है, जिसको हम लोग कुबर कहते हैं। एंड इट इज कॉल्ड हम्प इन इंग्लिश। इंग्लिश में उसे हम लोग हम्प कहते हैं। देखो, द हम्प ऑफ द कैमल हैज फैट स्टोर्ड इन इट एट इट हेल्प्स इट टू सर्वाइव थ्रू आउट द फूड। अब इस कुबर से इनको क्या फायदा है? ये जो कुबर ये अपने बॉडी में जमा रखे हैं, इस कुबर से क्या फायदा है? मान लो आप इनको लेकर के सफ़र पे निकले हो, इनको 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन तक खाना नहीं मिले, तो जो फैट इस जगह पे जमा हुआ है ना, उस फैट को ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज बना लेते हैं, और उस ग्लूकोज से ये अपना 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन इवन 25 और महीने दिन तक ये सरवाइव कर सकते हैं। इस फैट के वजह से, जो फैट इन्होंने अपने कुबर में जमा कर रखा है, इस फैट के वजह से वो 15 से लेकर के 30 दिन तक आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। और इनको ना तो पानी की ज़रूरत होती है और ना फूड की ज़रूरत होती है सफ़र के समय। और इसीलिए इस जानवर को, यानी कि ऊँट को, हम लोग क्या कहते हैं? द sheep of the desert. Hope you understand this topic. The sheep is called the camel is called the sheep of the desert because they have the hump, and in the hump they store a lots of fat. The duration of starvation means when they go for a long journey, and if they do not get the food for about 10 to 20 days or 30 days like that, they do not need any kind of food or water for that time. At that time they release their fat, and the fat is converted into glucose, and from glucose they get the energy for long duration of time during the journey. That's why in the course of journey they do not need any kind of food at all, and that's why it is called the sheep of the desert. It is a very important question, and I'll ask the question in the examination. Remember this and also note it down. Obviously I think the question has been already given in the book. Next, the topic number C. It has a thick leathery patch of knee. knee मतलब घुटना। घुटने में मोटा चमड़ा है। अब ये मोटा चमड़ा क्या करेगा? ये लोग तो गरम गरम बालू में बैठते हैं, तो घुटना तो जल जाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने इनके घुटने में मोटी चमड़ी दे रखी है कि घुटने के बल बैठो कोई दिक्कत नहीं, घुटने के बल बैठो कोई दिक्कत नहीं, आराम से वो घुटने के बल बैठ सकते हैं। तब ये मोटी चमड़ी उनको उस गर्म बालू से बचाता है। समझ में आया? इट हैज अ थिक एंड लेदरी पैच ऑन नी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग बर्न व्हेन इट नील ऑन द हॉट डेजर्ट। नेक्स्ट, दे हैव ए ब्रॉड एंड पैडेड फीट। उनके जो पैर होते हैं वो उसके अंदर में पैड लगा हुआ है। पैडेड मैंने स्पंज टाइप का है, और ब्रॉड है, चौड़ा है, मतलब जब वो पैर रखते हैं बालू में तो वो फैल जाता है। हम लोग देखो जब बालू पर चलते हैं ना, तो हम लोगों का पैर फंसता है, हम लोग चल नहीं पाते। बट इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका जो पैर है वो ब्रॉड है, चौड़ा है, प्रेशर कम पड़ेगा। समझ में आया? जब एरिया बढ़ जाएगा ना तो प्रेशर कम पड़ता है, ये फिजिक्स में है। तो इन लोगों का प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए आसानी से चल पाते हैं, हम लोग नहीं चल पाते। सो
They have a broad and padded feet enabled to walk comfortably on the sand without sinking. सॉरी, विथ सिंकिंग नोट, यहाँ पे नॉट जो है वो इरेज हो गया बेटा, इसको नोट डाउन कर लिए. विदाउट सिंकिंग, बिना अंदर गए ये आसानी से चल लेते हैं बालू में. इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि कोई दूसरा जानवर इतनी आसानी से नहीं चल सकता. नेक्स्ट, कैमल क्लोज देयर नॉस्ट्रिल, कीप अवे द डस्ट पार्टिकल एंड सैंड. उनके नाकों में नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल का मतलब नाक का छेद, वो अंदर में सिस्टम है, वो नाक को अपना बंद कर लेते हैं. जब तूफान आता है तो बालू वगैरह जो है नाक के अंदर घुसेगा तो फिर लंग्स भर जाएगा, फिर तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं. नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं, इससे क्या होता है, बालू जो है उनके नाकों में नहीं घुसता और वो अपने आप को तूफानों से, बालू वाले तूफानों से आसानी से बचा लेते हैं. देयर लेग्स ऑफ द कैमल आर लॉन्ग, उनके पैर जो है लंबे लंबे हैं, जिससे वो डेजर्ट पे आसानी से चल सकते हैं और डेजर्ट की जो गर्मी है उनके शरीर को टच नहीं कर सकती. गर्म बालू उनके शरीर को टच नहीं कर सकता. दे ऑल्सो एनेबल इट टू कैरी लोड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द डेजर्ट. वो उनके पीठ पर कोई भी लोड डाल करके आप लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जा सकते हो. तो ये तो था बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे एडेप्टेशन इन कैमल. होप आप लोग कैमल जरूर देखे होंगे. अच्छा लगा है ना. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंगारू रैट. जैसा नाम वैसा काम, रैट है बट कंगारू की तरह चलता है, शरीर को जमीन पे टच नहीं करता. कंगारू रैट आर द रैट mostly found in the nocturnal creature. Nocturnal means they come out at night. They do not come out during the day. दिन के समय नहीं निकलता, ये रात के समय निकलते हैं ताकि डेजर्ट की गर्मी इनको ना लगे. यानी डेजर्ट से खुद को बचाने के लिए ये लोग रात को निकलते हैं. ड्यूरिंग द डे दे हाइड इन द बोरो, गड्ढे में छिप के बैठे रहते, दुब के रहते, ना बाबा नहीं निकलेंगे नहीं तो गर्मी लग जाएगी. एंड कम आउट ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूल. रात को ठंडा रहता, आराम से मस्ती से निकलते घूमते, मजा आ रहा है. दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, भाई पानी भी नहीं पीते. लो, पानी मिलेगी तो पियोगे ना भाई, पानी मिलेगी नहीं कहां से पियो. तो जो जानवर ये जो भी सीड वगैरह ये खाते हैं, जो भी फूड ये खाते हैं, उस फूड से ही ये अपना पानी निचोड़ लेते हैं. मान लो कोई सीड खाए तो सीड में हल्का फुल्का तो पानी रहता है ना, ये पानी होगी, पानी की काम खत्म. जैसे आप जानते हो ना वो उस सीड वगैरह में जो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग घून घून, वो भी तो पानी नहीं पीता. तो कहाँ से पाता है पानी? सीड से. ऐसे ये जानवर जो हैं अपना पानी जो सीड या जो भी फूड खाते हैं वहाँ से उनको पानी थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसी से अपना बेचारे काम चला लेते हैं दिन में. अब ये एक मजेदार है, इसका तो फोटो दिया हुआ है बुक में, देखोगे बड़े मजेदार ये है. ये फेनक फॉक्स, इसके भी लॉन्ग कान जो हैं लंबे लंबे हैं. दे हैव लार्ज ईयर एंड द एयर ब्लोइंग अक्रॉस द लार्ज ईयर हेल्प देम कूलिंग. कानों से जो है हवा वगैरह जो है सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो बाहर से जो है ठंडी हवाएं अंदर घुसती हैं और अंदर से भी नाक से जो ठंडी हवाएं घुसती हैं, वो ठंडी हवाएं, कान से जो ठंडी हवाएं और नाक से जो ठंडी हवाएं जा रही हैं, वो ठंडी हवाएं इनको गर्मी से राहत देती हैं और ये डेजर्ट में आसानी से रह सकते हैं. तो ये फेनक फॉक्स के बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन जो है वो इतना ही है. और यहाँ पे आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है. आगे आप लोगों का काम क्या है? यू हैव टू complete all the question answer that has been given at the middle of the chapter and at the end of the chapter. चैप्टर के एंड में और चैप्टर के मिडिल में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करना है और व्हाट्सएप में कनेक्ट रहो और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स सेंड करते रहो. पहले नोट्स तैयार करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीट द नोट दैट हैज़ बीन गिवन बाय मी ओवर हियर. कंप्लीट इट, note it down in a copy and send it to me, and also complete all the question answer that has been given in the
middle of the chapter and at the last of the chapter, because whenever I will take the test, I'll give the question from the book. So be prepared yourself and learn as much as you can. Hope for your better learning. Bye bye. See you.